हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के सेशन का दूसरा टॉपिक संसद सा लोकसभा को लेकर के आए हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज के सेशन के पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अधिकार निम्न में से मामलों में समान होते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अधिकार समान होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग पर सभी। तो दोस्तों, इस यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अधिकार समान होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन का अधिकार, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का अधिकार, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का अधिकार दोनों सदनों को बराबर दिया गया है। इसलिए वीवीआई क्वेश्चन आंसर संख्या 4 सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में, जो संविधान का संशोधन होता है उसके संदर्भ में राज्यसभा के अधिकार लोकसभा से अधिक है, लोकसभा के अधिकार राज्यसभा से अधिक है, कि दोनों के अधिकार समान है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। तो संवैधानिक संशोधन के मामले में दोनों के अधिकार, राज्यसभा और लोकसभा के अधिकार समान होते हैं। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। यदि कोई भी संवैधानिक संशोधन हो वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक होता है, इसलिए दोनों के अधिकार समान होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के कितने प्रकार की समितियां होती हैं? संसद के कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो अस्थायी समिति, तदर्थ समिति, उपयुक्त दोनों। नौ। संसद की सिर्फ अस्थायी समितियां होती है। अस्थायी समितियां ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। संसद के सिर्फ अस्थायी समितियां होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति, पहले तो ये ध्यान रखिए, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। तो 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? जो प्राक्कलन समिति है उसमें 30 सदस्य होते हैं, वह किसकी समिति है? लोकसभा की है, राज्यसभा की है, लोकसभा राज्यसभा की है, या किसी भी सदन की यह समिति नहीं है? प्रश्न ही गलत बना दिया गया है। चलिए आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, संसद जो 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति होती है वह सिर्फ लोकसभा की समिति होती है। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन, सिर्फ लोकसभा की समिति, प्राक्कलन समिति के जो मेंबर होते हैं वह चुने जाते हैं लोकसभा से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस समिति में सदस्य मंत्री नहीं हो सकते? वह यदि इस समिति में मेंबर है तो वह मंत्री नहीं बनाए जाते। तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 4। यदि कोई भी समिति का मेंबर हो, प्राक्कलन, लोक लेखा, सरकारी, वह सदस्य मंत्री नहीं होता है। चाहे वह प्राक्कलन समिति का हो, लोक लेखा समिति का हो या सरकारी उपक्रम समिति का हो, वह मंत्री नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो जैसा आपको बता चुके हैं, संसद की संरचना अनुच्छेद 79, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 और लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के तहत होती है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की संरचना की जाती है, और अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तुत कर सकता है? सरकारी विधेयक को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य। तो सरकारी विधेयक को मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य सरकारी विधेयक को लाना चाहता है तो वह प्रस्तुत कर सकता है। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है?
धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो धन विधेयक की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 ऑप्शन संख्या 3 में दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? वीवीआई क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वीवीआई क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके सिफारिश के बिना धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जाता है? तो 2, 3, 4। तो राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना धन विधेयक संसद में, जब तक धन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी न मिल जाए वह लोकसभा में पेश नहीं की जाती है। राष्ट्रपति की सिफारिश, ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक सदैव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक सदैव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटा देना पड़ता है? जब लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा देगी? तो 14 दिन के भीतर। 14 दिन के भीतर। 14 दिन के भीतर। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। 14 दिन के भीतर। क्या राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में संशोधन कर सकती है? नहीं। जब धन विधेयक में लोकसभा जो भी हो पेश प्रस्तुत कर दे और वह पास हो जाए तो राज्यसभा उसमें कुछ भी नहीं संशोधन कर सकती है। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। राज्यसभा कुछ भी संशोधन नहीं करती है। प्रश्न काल में पूछे जाने वाले प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तारांकित प्रश्न या अतारांकित प्रश्न? प्रश्न काल जो होता है संसद में, प्रश्न काल, उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न जो होते हैं वह या तो तारांकित होते हैं या तो अतारांकित होते हैं। उपयुक्त दोनों। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। प्रश्न काल में जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है वो तारांकित और अतारांकित दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वीवीआई क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है। तो संसद के ये तीनों उपर्युक्त सभी सत्र होते हैं, बजट सत्र भी, मानसून सत्र भी और शीतकालीन सत्र भी। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। अयंगर विदेता है, ये प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। जिसमें से कि ये 530 सदस्य जो है चुन करके आते हैं। 530 सदस्य अभी वर्तमान में 545 में लोकसभा में 500 जो है सॉरी दोस्तों 543 चुन करके आते हैं और 2 जो थे वो एंग्लो इंडियन द्वारा मनोनीत होते थे, लेकिन अब यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अनुच्छेद 331 के तहत ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के राष्ट्रपति द्वारा चुन के आते थे, लेकिन अब एंग्लो इंडियन सदस्य की संख्या खत्म कर दी गई है। इसलिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या आप किताब में पहले का देखेंगे तो 552 दिया है, लेकिन 2 सदस्यों की मनोनयन के व्यवस्था को खत्म होने के बाद लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550
ओके दोस्तों, 550। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में विपक्षी दल की दर्जा होने का दावा कर सकता है तो न्यूनतम सदस्य संख्या दल के पास कितनी होनी चाहिए? तो 55। 55 होनी चाहिए। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, 55। यानी कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा कम से कम होना चाहिए। तो 55 सदस्य जब हो तभी उसे विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त होता है। वीवीआई क्वेश्चन। ओके दोस्तों, संसद में स्थगन प्रस्ताव कौन रखता है? संसद में स्थगन प्रस्ताव तो सुने होंगे, पेपर में हर जगह मिलता है, स्थगन प्रस्ताव आ गया। स्थगन प्रस्ताव कौन लाता है? तो संसद का कोई भी सदस्य स्थगन प्रस्ताव को रख सकता है। संसद का कोई भी सदस्य स्थगन प्रस्ताव को रख सकता है। वीवीआई क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्यता के लिए योग्यताएं क्या होती हैं? तो लोकसभा के सदस्य होने के लिए पहला नंबर तो वह भारत का नागरिक हो। पहला नंबर तो वह भारत का नागरिक हो। दूसरा नंबर, लोकसभा की सदस्यता के लिए आयु 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। लेकिन लोकसभा की सदस्यता के लिए आयु 25 वर्ष, वह भारत सरकार या राज्य सरकार में कोई लाभ का पद नहीं हो और न ही वह पागल व दिवालिया हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब आयु 25 वर्ष ही होती है, राज्यसभा की 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। इस प्रकार से लोकसभा के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं आज समाप्त कर दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस सेशन को अच्छे तरह से पढ़ के याद कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और एक बात है कि यदि आप किसी टॉपिक पर, किसी प्रश्न पर डाउट हो तो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, आपका जवाब दिया जाएगा किसी विषय से संबंधित। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किए हों वो सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों। ओके दोस्तों।